अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगी। आज बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। रेमेडी तो आप इसको नहीं कह सकते, टिप कह सकते हैं। जी जनाब, तो टिप है ये। और इस टिप में आप लोगों के जो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनकी जो उनकी बेचैनी होती है, उनको पेट में दर्द होता है, आप बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाती हैं। उनको कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, कभी वो इस तरह से रो रहे होते हैं, इस तरह से चीख रहे होते हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि ओह माय गॉड इसको हो के गया है। और बहुत ज़्यादा आपके भी सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती। जब बच्चा रोता है तो मदर तो वैसे ही ऑटोमेटिकली साथ रोने वाली हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी हमेशा से हंसता मुस्कुराता रहता है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से। क्यों? क्योंकि मैं उसको वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो उनके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। मैं जो मेरे बेबी के डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो वही चीज़ मैं उसको यूज़ करती हूँ। और ये मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। जनाब, पहली बात आती है कि जब आप लोगों को लगे कि बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है, और अगर आप उसके पेट पे थोड़ा सा इस तरह से पुश करके देखें और आप लोगों को फील हो कि हाँ इसका जो पेट है थोड़ा हार्ड है, या फिर जब आप पेट पे हाथ लगाएं तो वो और ज़्यादा ज़ोर से रोता है, तो इसका ये मतलब है कि उसके पेट में इशू है। पेट की उस पेट में गैस हो सकती है, और पेट में दर्द हो सकता है, पेट का कोई भी इशू हो सकता है। तो आपने क्या करना है, कॉलिक ड्रॉप्स, ये देखें COLIC, कॉलिक ड्रॉप्स, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। जब आप लोगों को लगे कि बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जब भी आप लोगों को लगे कि बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ी सी उसकी तबीयत सेट नहीं है, कुछ उसको मसला हो रहा है, तो आपने सिर्फ इसके 2-3 ड्रॉप्स उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग दे देने हैं। आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि बच्चे को इशू ज़्यादा है, आप लोगों को ये लग रहा है कि एक दफ़ा हम लोगों ने सुबह इसको दिए हैं और आप लोगों को फ़र्क तो लगा है, लेकिन ये है कि बिल्कुल बच्चा अभी ठीक नहीं है, तो आपने फिर क्या करना है, रात को भी इसके 2-3 ड्रॉप्स दे देने, और नेक्स्ट डे आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बेबी माशाल्लाह से अच्छी नींद लेगा और सुबह फ्रेश उठेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या मसला होता है कि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है कि बच्चा खुद, या तो अगर वो फीडर लेता है, तो अगर हम फार्मूला मिल्क बनाते हैं तो उसको बनाने में कुछ इस तरह की हम गलतियां कर देते हैं। या तो हम लोग बच्चे के मुंह में दूध कम डाल रहे होते हैं, जम्स ज़्यादा डाल रहे होते हैं, उसकी बोतल अच्छे तरीके से साफ़ करते। हम लोग उसको उनके जो बोटल्स होती हैं, फीडर होते हैं, उनको हम बॉयल नहीं करते, या फार्मूला की जो हम लोग पानी है उसको हम लोग अच्छा तरीके से बॉयल नहीं करते, या फिर ये है कि उसकी जो क्वांटिटी होती है उसका हम हिसाब नहीं रखते। तो मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट टाइम मदर बनी होती हैं, तो उनको नहीं इन चीज़ों की समझ आ रही होती। और हम लोग पहले बेबी बहुत ज़्यादा तजर्बे करती हैं, तो उसका जो होता है रिज़ल्ट वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। हमारे बच्चे उनको भुगत रहे होते हैं, और उनके साथ साथ फिर हम लोग भी डिस्टर्ब होती हैं। तो उसकी वजह से हो जाती है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन। और एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है जब अगर वो मदर फीड पे है, और मदर कुछ इस तरह की चीज़ ले लेती हैं कि जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो फिर बच्चे को इशू हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपने घर में रखना है सिकिलेक्स। नज़र आ रहा है, ये देखें SKILAX, सिकिलेक्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। जब भी आप लोगों को ये लगे कि बच्चे के स्टूल पास का टाइम आ गया, ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बिल्कुल एंड पे पीक हो जाए तभी आपने उसको देना है। बच्चे की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खुद मदर ने उसको देखना है कि हाँ भाई अब बच्चे के स्टूल पास का टाइम था, उसने नहीं किया, उसको कोई इशू है शायद, तो आपने क्या करना है, आपने पानी के अंदर इसका 1 कतरा, जस्ट आपने 1 ड्रॉप इसका डालना है। पानी लेना है आपने, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी लें, उसके अंदर 1 ड्रॉप ये लेना है, और आपने बच्चे को पिला देना है। इंशाल्लाह से बच्चे की जो भी कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको एक ही दफ़ा देना है। एक ही दफ़ा देने से ये, क्योंकि मैं अपने बेबी को देती हूँ तो उसको एक ही दफ़ा देने से बिल्कुल आराम हो जाता है। मुझे कभी भी दूसरी दफ़ा देने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने बेबी पे यूज़ की हुई हैं और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ठीक है, तो आपने ये दोनों लाजमी, ये देखें इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लें, इस तरह से। ठीक हो गया, तो ठीक है, बस वीडियो को एंड करते हैं। यही मैंने बताना था आपको। और आइंदा अच्छी सी वीडियो को अगर आप चाहती हैं कि अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी टिप, अच्छी सी रेमेडी जो मैं नेक्स्ट लेके आऊँ वो आप लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल की घंटी है उसको प्रेस करना है। फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको ईजिली वॉच कर सकती हैं। अपना बहुत आपने ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच।